देश में रहने वाले पेंशनभोगी पारिवारिक पेंशनभोगी इन 5 तरीकों से जमा करा सकते हैं अपना जीवन प्रमाण पत्र यानी कि लाइफ सर्टिफिकेट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का फिर से एक और नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम आपको उन सभी तरीकों के बारे में जानकारी देने वाले हैं जिनके द्वारा विदेश में रहने वाले पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स अपना लाइफ सर्टिफिकेट विदेश से ही जमा करा सकते हैं। तो क्या ये जानकारी है, जानने के लिए बने रहें इस वीडियो के लास्ट तक। तो केंद्र सरकार के प्रत्येक पेंशनभोगी पारिवारिक पेंशनभोगी को अपनी पेंशन और फैमिली पेंशन को आगे जारी रखने के लिए नवंबर महीने में वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होता है। विदेश में रहने वाले पेंशनभोगी पारिवारिक पेंशनभोगी के मामले में जीवन प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए 5 तरीके उपलब्ध हैं। पहला तरीका यहाँ पर है कि विदेश में रहने वाले और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किसी दूसरे बैंक के माध्यम से अपनी पेंशन और पारिवारिक पेंशन आहरित करने वाले पेंशनभोगी पारिवारिक पेंशनभोगी के मामले में बैंक के किसी अधिकारी द्वारा जीवन प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। बैंक के उपयुक्त अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर पेंशनभोगी पारिवारिक पेंशनभोगी को व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट मिलती है। तो यहाँ पर बैंक के किसी अधिकारी के द्वारा साइन किया हुआ लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराया जा सकता है। दूसरा तरीका कि विदेश में रहने वाले पेंशनभोगी जिसका विधिवत अधिकृत एजेंट मजिस्ट्रेट नोटरी बैंकर या भारत के राजनयिक प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है, उसे भी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी जा सकती है। यानी कि किसी मजिस्ट्रेट नोटरी बैंकर या भारत के राजनयिक प्रतिनिधि द्वारा साइन किया हुआ जीवन प्रमाण पत्र भी जमा कराया जा सकता है। तीसरा तरीका पेंशनभोगी पारिवारिक पेंशनभोगी आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण प्रणाली के माध्यम से ऑनलाइन डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत कर सकते हैं। घर बैठे ये काम किया जा सकता है जीवन प्रमाण पोर्टल के जरिए। किस तरीके से करना है इसके संबंध में चैनल पर वीडियो भी डाला हुआ है, उसे आप देख सकते हैं। चौथा तरीका यहाँ पर है कि एनआरआई पेंशनभोगियों पारिवारिक पेंशनभोगियों के मामले में जो व्यक्तिगत पहचान के लिए भारत आने में असमर्थ है, वह देश जहां पेंशनभोगी पारिवारिक पेंशनभोगी निवास कर रहा है वहां के भारतीय दूतावास या फिर भारतीय उच्चायोग के अधिकृत अधिकारी या फिर भारतीय वाणिज्य दूतावास के वाणिज्य दूत द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र के आधार पर भी पेंशन और कुटुंब पेंशन की अनुज्ञा दी जा सकती है। पेंशनभोगी पारिवारिक पेंशनभोगी के पेंशन पेमेंट ऑर्डर में चिपकाए गए फोटोग्राफ के आधार पर या पासपोर्ट या किसी अन्य ऐसे दस्तावेज पर चिपकाए गए फोटोग्राफ के आधार पर सत्यापन के बाद यह प्रमाण पत्र जारी किया जाए तो यहाँ पर इसके द्वारा भी ये जमा कराया जा सकता है। और उसके बाद में 5वां और अंतिम तरीका है कि यदि पेंशनभोगी पारिवारिक पेंशनभोगी भारतीय दूतावास वाणिज्य दूतावास जाने में असमर्थ है तो वह इस आशय का डॉक्टरी प्रमाण पत्र कि पेंशनभोगी पारिवारिक पेंशनभोगी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने में असमर्थ है उसके साथ अपेक्षित दस्तावेज डाक द्वारा प्रेषित कर सकता है। भारतीय दूतावास उच्चायोग भारतीय वाणिज्य दूतावास भी पेंशनभोगियों कुटुंब पेंशनभोगियों को जीवन प्रमाण पत्र जमा करने में सहायता कर सकता है। तो ये ऐसे 5 तरीके हैं जिनके द्वारा कोई भी पेंशनभोगी विदेश में रहते हुए अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा सकता है। तो उम्मीद करते हैं जानकारी आपके फ़ायदे की रही होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, आपके दोस्तों के साथ में शेयर करें। यदि आपका कोई दोस्त विदेश में रहता है तो उसके साथ में शेयर कर दें जिससे वो भी अपना लाइफ सर्टिफिकेट वहीं से जमा करा सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।